अच्छा स्कूल कौन सा है जहां पढ़ाई अच्छी होती है। एक बात ध्यान रखना, हमारे व्यवस्थापक लोग, ये हमारे ऑनर लोग जो कॉलेज बनाते हैं, अच्छा भवन बना देंगे, अच्छा फर्नीचर लगा देंगे, अच्छा स्कूल ये नहीं बना सकते। अच्छा स्कूल तो विद्यार्थी बनाया करते हैं। आपको पढ़ाई उस दर्जे की करना है कि तुम्हारा स्कूल एक आदर्श स्कूल बन करके खड़ा हो जाए। आपसे इतना ही मेरा आग्रह है, ध्यान रखना। कॉन्वेंट की शिक्षा में भी आदमी फेल हो सकता है और सरकारी स्कूल में भी आदमी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। एक 16 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल आने वाला बच्चा पैदल 16 किलोमीटर चलता था वो रोज, और जब भी स्कूल पहुंचता था लेट हो जाता था। ध्यान रखना, प्रेयर में नहीं पहुंच पाता था। क्लास टीचर उसे रोज सजा देते थे, क्लासरूम में आने की जरूरत नहीं है, क्लास के बाहर बैठे रहिए। वो बच्चा बाहर बैठ के पढ़ाई करता है। ध्यान रखना, गरीब है, निर्धन है, फटे कपड़े पहनता है, पैरों में पदत्राण नहीं है उसके, 16 किलोमीटर भागकर स्कूल पढ़ने आता है। एक दिन क्लास टीचर ने उसे क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया। 40 मिनट का पीरियड समाप्त हुआ। जैसे ही टीचर बाहर निकले क्लासरूम से, उस बच्चे की कॉपी को देखा, सारे सवाल हल किए थे उसने कॉपी में, जो ब्लैक बोर्ड में दिखाया जा रहा था। टीचर ने कहा कि मैंने तुम्हें सजा दी थी, तुमने पढ़ाई कैसे करी? मालूम है वो बच्चा क्या बोलता है कि सर, आपने मुझे क्लासरूम में नहीं आने की सजा दी थी, आपने नहीं पढ़ने की सजा थोड़ी दी थी। जिन्हें पढ़ना है ना, वो क्लासरूम के बाहर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, और जिन्हें नहीं पढ़ना है वो अंदर बैठकर भी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए। टीचर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, उसकी पीठ थपथपाई, उस बच्चे को लेकर क्लासरूम के अंदर आए और क्लासरूम के बच्चों से कहा कि देखो, ये बच्चा भविष्य का होनहार बच्चा नहीं बनेगा तो क्या कौन बनेगा? ये बाहर रहकर भी पढ़ाई कर रहा है, ये कह रहा है कि चेयर पर बैठूं या धरती पर बैठूं, मेरी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। मालूम है वो बच्चा कौन था? वो बच्चा आगे चलकर देश का राष्ट्रपति KR नारायणन बनकर के खड़ा हो जाया करता है। देखिए, जिसके पास कुछ नहीं था, 4 आने भी जिसके पास नहीं थे, 20-25 पैसे लेकर स्कूल जाता है एक बच्चा। नदी में बाढ़ आ जाती है, नाव पार कैसे करूंगा? नाव वाले को पैसा दूंगा तो खाऊंगा क्या? गरीब निर्धन बच्चा, मालूम है, भरी एक अपने दोस्त को पुस्तक देता है, बैग नाव से वहां पहुंचा देना, खुद उफनती नदी में कूद जाता है, तैर करके पार होता है। एक निर्धन बच्चा जिसके पास 4 आने केवल खाने के लिए हैं, वह खाने के लिए बचाता है, नदी में कूद कर उस पार पहुंचता है। मालूम है वो बच्चा कौन है? देश का पहला देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनकर के खड़ा हो जाया करता है। साधनों से शिक्षा नहीं मिलती है, ध्यान रखना, सुविधाओं से शिक्षा नहीं मिलती है, शिक्षा तो मेहनत से मिला करती है। एक बात याद रखिए, अपनी जिंदगी को समझना है, जिंदगी को सार्थक करना है, पढ़ाई में तुम्हारा मन होना चाहिए। ध्यान रखना। क्या था अब्दुल कलाम के पास? क्या था? इमली के बीजे बेच बेच करके पढ़ाई करते थे, पेपर बांट बांट करके, अखबार बांट करके पढ़ाई करने वाला, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वो अब्दुल कलाम साउथ में जन्म लेता है और एक दिन देश की पहचान बन जाया करता है, मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन करके अपने जीवन को सार्थक कर। ये मत सोचो कि गरीबी हमारे जीवन में बाधक है, गरीबी बाधक नहीं होती है और अमीरी साधक नहीं होती है। एक बात ध्यान रखना, हमारी लगन और हमारी मेहनत हमारे जीवन का विकास किया करती है। ध्यान रखिए, मन लगा करके पढ़ोगे, जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाएगा। एक बात याद रखना है, मेहनत से जी मत चुराओ, वरना 2nd क्लास में पास होगे, और मेहनत जम के करोगे तो 1st क्लास में भी तुम पास होकर के दुनिया में अपना नाम अमर कर सकते हो। जिंदगी छोटी सी है, पढ़ाई में कभी आलस्य मत करना, पढ़ाई में कभी मन को हारना नहीं। ध्यान रखना, ऐसी अपनी जिंदगी बनाना, ऐसा अपना जीवन बनाना, ज्यादा सुविधाओं में मत जियो। एक बच्चे को मैं जानता हूं, एक आदर्श बच्चा, मेरा भक्त है, उसका जन्मदिन आया। जैसे ही जन्मदिन आया, उसने केक काटा, उसके पिता ने उसको 1 लाख रुपए का आईफोन दिया उसके गिफ्ट में जन्मदिन पर। बच्चे ने कहा कि पापा
क्या आप सचमुच मुझे बहुत प्यार करते हैं? बोले बेटा तू मेरी इकलौती संतान है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, देखना तेरे लिए कितना महंगा उपहार लेकर आया हूं। 10th क्लास का बच्चा आईफोन पिता दे रहा है लाख रुपए का। बच्चे ने कहा पापा आप सचमुच मुझे प्यार करते हैं? बोले मैं बहुत प्यार करता हूं। तो बोले पापा मेरा एक कहना मानो, मुझे जो तो आपने गिफ्ट दिया है ना? बोले हाँ। तो बोले ये गिफ्ट एक काम करो इसको वापस कर दीजिए। अरे बेटा तुझे फोन नहीं चाहिए? मुझे मोबाइल तो चाहिए पापा, मोबाइल बिना मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, आज मेरा हकीकत में जन्मदिन मनाना है, आज मेरे को हकीकत में अच्छी गिफ्ट देना है। पापा 1 लाख के फोन से भी बात कर सकता हूं और 20,000 के फोन से भी मैं बात कर सकता हूं। बात ही तो करना है ना, आप मेरे को फोन का यूज ही तो करना है। बेटा क्या चाहता है? बोले पापा ये फोन वापिस कर दो, मुझे 20,000 का फोन ला कर दो, और जो 80,000 रुपए है ना वो मेरे बच्चों के, मेरे स्कूल के गरीब दोस्तों को दे दो, वो अपनी फीस नहीं दे पाते हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं पापा, मैं 20,000 के मोबाइल में जिंदगी जी लूंगा, लेकिन 80,000 मेरे दोस्त को दे दिए, ध्यान रखना उसका पूरा जीवन बन जाया करता है। मैं आपसे कह रहा हूं केवल अक्षरों का ज्ञान प्राप्त मत करो, अनुभव का ज्ञान प्राप्त करो, जिंदगी जीने का ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान वो नहीं है तुम पढ़ लिख करके क्रूर हो गए, किसी को भूखा देखकर तुम्हारे मन में दया आती है या नहीं आती है, किसी प्यासे को देखकर तुम्हारा मन द्रवित होता है या नहीं होता है, किसी के दर्द को देखकर तुम्हारी आंखें भीगती हैं या नहीं भीगती हैं, अरे किसी जरूरतमंद को देखकर तुम्हारे हृदय में करुणा आती है या नहीं आती है। यदि नहीं आती है ना तो इन किताबी ज्ञान से जिंदगी महान नहीं होगी। ध्यान रखना, किसी की तड़पन देखकर हमारा हृदय सिहर उठे, किसी का दर्द देखकर हमारी आंखें भर आना चाहिए, किसी की पीड़ा देख करके हमारे मन में दर्द पैदा हो जाना चाहिए, तो समझना हमने जिंदगी का कुछ किया है। एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अंतिम बात कहकर समाप्त करता हूं, आपको जाना भी है। एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि महान पिता होते हैं, बच्चे निकृष्ट पैदा हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि निकृष्ट माँ बाप निकृष्ट होते हैं, बच्चे महान पैदा हो जाया करते हैं। आपको ये सोचना है माँ बाप का जीवन कैसा रहा वो मत देखिए, आपका जीवन कैसा है ये देखने का प्रयास करिए। एक पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था, प्राणों से प्यारा भी उसे मानता था। इस बच्चे का भी जन्मदिन आया, बच्चे ने कहा कि पापा मेरा जन्मदिन है, आप मुझे क्या उपहार देना चाहते हैं? पिता ने कहा बेटा बोल तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए वो मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे कार दे दूंगा, मैं तुझे मोबाइल दे दूंगा। बच्चे ने कहा पिताजी एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? पिता ने कहा बेटा बहुत प्यार करता हूं, इकलौती संतान है, तेरे से अच्छा बेटा मेरा कौन सा होगा। ये जो दौलत कमाई है वो तेरे लिए कमाई है, ये जो मेहनत कर रहा हूं तेरे भविष्य के लिए कर रहा हूं। बोले पापा मुझे लगता है आप मुझे सच्चा प्यार नहीं करते हैं। अरे बेटा बहुत प्यार करता हूं। तो बोले सचमुच प्यार करते? बोले हाँ। बोले मेरे सिर पे हाथ रखो। पिता ने सिर पे हाथ रखा, बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तो पापा आज मुझे एक गिफ्ट दीजिए। एक क्या बेटा 100 उपहार देने को तैयार हूं, तू मेरे दिल का टुकड़ा है। बोले ये सब बातें मत करो पापा, एक उपहार मुझे दे दो। बोले क्या? बोले एक वचन मुझे दे दो। बोले बोलो बेटा क्या चाहिए? बोले एक शब्द मुझे दो, तुम समय से पहले मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। माँ ने कहा जन्मदिन पर ऐसी अशुभ बात करता है। बोले मुझे लगता है पापा आज समय से पहले मुझे छोड़ करके दुनिया से चले जाओगे। जितना प्यार तुम करते हो ना उससे ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तो बेटा प्यार तो करता है, लेकिन ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा कि समय से पहले छोड़कर तो नहीं जाओगे। मुझे लगता है पापा आप वक्त से पहले मुझे विदा दे दोगे, मैं अकेला अनाथ रह जाऊंगा इस धरती पर। अरे बोले बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले पापा एक शब्द दो मुझे, एक वचन दो। बोले क्या? बोले यदि तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो ना तो आज यही उपहार मैं चाहता हूं, आप भी अपने माँ बाप के ऐसे बेटे बनने का प्रयास करिए। ये उदाहरण मैं इसलिए आपको दे रहा हूं। हाँ उसने कहा पापा मुझे एक वचन दीजिए। बोले क्या? बोले आज यदि आप चाहते हो कि लंबी उम्र आप जिए, मेरे साथ लंबा आपका साथ रहे, तो आज से एक वचन दो कि मेरे पापा आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पीना, आज के बाद कभी शराब नहीं पीना। क्योंकि जो शराब और सिगरेट पीता है ना पापा वो उम्र से पहले बच्चों से विदा हो जाया करता है, उम्र से पहले बीमार हो जाया करता है। आज वचन दो, यदि आप सच्चा प्यार करते हैं तो गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे। मान्यवर मैं इतना कहना चाहता हूँ, माँ बाप ही बच्चों को नहीं सुधारते हैं,
कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को सुधार दिया करते हैं, ध्यान रखना। आपके घर में कोई गलत काम होता है, उन्हें सुधारने का आप प्रयास करिए। कहीं भी गलतियां होती हैं, उन्हें सुधारने का आप प्रयास करिए, ध्यान रखना। जिंदगी किताबों में नहीं होती है, जिंदगी सड़क पर भी होती है, जिंदगी बाहर भी होती है। मैं यहाँ पर आया, बोलना बहुत कुछ है लेकिन समय मेरे पास नहीं है। मैं सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, तुम भारत की पहचान बनो, तुमसे भारत जाना जाए, तुम भारत से ना जाने जाओ। तुम माँ बाप की पहचान बनो, तुम अपने जीवन में अच्छी संगति करो, अच्छे विचार रखो। बस एक ही निवेदन है, 8-10 साल की मेहनत कर लो, पूरी 100 साल की ज़िंदगी तुम्हारी खुशहाल हो जाएगी, आबाद हो जाएगी। और जो तुम्हारे शिक्षक गण हैं उनका सम्मान करो, उनका बहुमान करो। जितना गुरुओं का मान करोगे, सम्मान करोगे, उतने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त होगे। आप सबने सुना, ये हजारों का हुजूम, हजारों बच्चे पीछे तक बैठे हुए हैं। मैं आपसे एक वचन शब्द लेना चाहता हूँ, बच्चे देंगे, हाथ उठा करके देंगे। दोनों हाथ उठाइए, मेरे बाल दुनिया आपको चैनल पर देखेगी। एक शब्द दीजिए, बोलिए हे गुरुदेव। सब एक स्वर में बोलो, ऊंचे स्वर में, हे गुरुदेव। हम संकल्प करते हैं, हम एक विश्वास दिलाते हैं, हम अपने जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी असफलताएं आ जाएं, हम आत्महत्या नहीं करेंगे, हम सुसाइड नहीं करेंगे। हे गुरुदेव, हम वचन देते हैं, गरीबी का जीवन जी लेंगे, अभाव का जीवन जी लेंगे, हम आतंकवादी नहीं बनेंगे, हम देशद्रोही नहीं बनेंगे, हम राष्ट्रद्रोही नहीं बनेंगे। बस ये 2 संकल्प याद रखिए, कभी आत्महत्या नहीं करना और कभी भी गलत आतंकवाद में शामिल नहीं होना। आप सबने मुझे विश्वास दिलाया, बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सभी ने बड़े ध्यान से मुझे सुना, अनुग्रहित हूँ। हालांकि मेरी बॉम्बे की यात्रा है, मुझे लंबा जाना है और पदविहारी हूँ मैं, हमेशा बिना वस्त्र के रहा करता हूँ। आपको अजूबा लग रहा होगा, आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कितनी भी ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम प्रकृति के अनुसार जीवन जीते हैं। अपने तन को ठंडी में भी वस्त्रों से ढांका नहीं करते हैं, यह कठोर तपस्या हम किया करते हैं। 24 घंटे में एक बार प्रातः काल 10 बजे अन्न लेते हैं, उसी समय पानी लेते हैं। 24 घंटे पानी की एक बूंद भी अपने मुंह में नहीं डाला करते हैं। कभी कभी भोजन भी छूट जाता है तो मत बचना। 48 घंटे तक हम पानी नहीं पिया करते हैं। आप हमारे सिर पर ये बाल देख रहे हैं, दाढ़ी, मूंछ और सिर के, हम इन्हें कैंची से नहीं काटा करते हैं। 4 माह हो जाते हैं, अपने हाथों से उखाड़ करके फेंक दिया करते हैं। ये दिगंबर संत की साधना हुआ करती है। हम थाली में भोजन नहीं लेते, हम गिलास में पानी नहीं लेते हैं। हमारे हाथ में जो हमारे भक्त रख देते हैं, हाथ ही थाली है और हाथ ही प्याली है, वह दिगंबर संत होते हैं। निर्वासना में जिंदगी जिया करते हैं। एक संत ने, एक पत्रकार ने हमसे पूछा कि आप नग्न रहते हैं, बेटियां बहुएं आपके सामने जाती हैं, आपके मन में कैसा लगता है? मैंने कहा ऐसा लगता है जैसे 2 साल का बच्चा मां की गोद में निर्विकार बैठा रहता है। ऐसी साधना दिगंबर संतों की हुआ करती है।